हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जानने वाले हैं स्नैपिंग टूल के बारे में कि स्नैपिंग टूल होता क्या है, इसका यूज क्या है और किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक ऐसा टूल है जो बाय डिफॉल्ट हमारे विंडो में पाया जाता है और पहले से ही हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता है। तो इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हम लोग वहां पे करते हैं जब हम अपने विंडो की किसी भी इंटरफेस को कट करके इमेज के रूप में हमको सेव करना है। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां पे कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ गया है जो ना डाउनलोड हो रहा है ना सेव हो रहा है, ठीक है, ना उसको कॉपी कर पा रहे हैं। तो उसके लिए यह तरीका हम लोग अपना सकते हैं कि उस इंटरफेस को हम लोग कट कर सकते हैं। अब कहो सर इसका इससे अच्छा तरीका तो है स्क्रीनशॉट, लेकिन ध्यान देना जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो पूरी स्क्रीन को कैप्चर करता है। जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो पूरी स्क्रीन को कैप्चर करता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा तो करना नहीं है, मुझे किसी पार्टिकुलर हिस्से को कट करना है, किसी पार्टिकुलर हिस्से को इमेज के रूप में सेव करना है और फ्यूचर में उसका इस्तेमाल हमको करना है। तो उसके लिए वहां पे स्क्रीनशॉट उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे करेंगे, फिर से करने के बाद से इमेज के रूप में सेव होगा, फिर से इमेज में सेव करेंगे, उसको पेंट पे ओपन करेंगे, क्रॉप करेंगे, फिर से वह हिस्सा लेंगे जितना मुझे जरूरत है। तो उतना ज्यादा काम न करके हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो स्क्रीन तो पूरा शो होगा, ठीक है। जितना हिस्सा चाहता हूं उतना पूरी स्क्रीन को भी कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। पार्टिकुलर किसी स्क्रीन को कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। पार्टिकुलर किसी वर्ड को कैप्चर कर सकता हूँ। मतलब कोई भी इंटरनेट पे काम कर रहे हो या आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो या अदर किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, अगर वह इंटरफेस आपको कट करना है तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका होता है कि स्नैपिंग टूल का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और इमेज को में सेव कर सकते हैं और प्लस इसमें कुछ और ऑप्शन देते हैं। उस इमेज में मार्क लगाना चाहते हो, कुछ समझाना चाहते हो, इरेज करना चाहते हो तो वह इरेज भी कर सकते हो। ये सब ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखें और जाने। तो देखो इसमें जैसे मैं आ रहा हूं, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है न्यू, और बगल में यहीं पे ऑप्शन दिखा है मोड, दिख रहा है आपको ना। अब यहाँ पे देखो मोड में यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मोड में कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? अरे यहाँ पे आ जाए, किसमें बैठ जाए, जगह तो है, तो जगह दे तो उधर आ जाओ बाबू, ठीक बैठ जाओ हम लोग, तो कहना पड़ता है। चलिए अब इसमें कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों का यूज अलग अलग है। चलिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, सिलेक्शन है रेक्टेंगुलर स्नैप। अब इसका क्या यूज है, ठीक है। एक स्क्वायर शेप में एक रेक्टेंगल में क्रॉप करेगा, ठीक है, जहां भी इसका इस्तेमाल करें। तो चलो यही इंटरफेस जो है ना, तो पार्टिकुलर मुझे यह वाला हिस्सा यहाँ से लेके और यहाँ तक हमको क्रॉप करना है, ये मुझे चाहिए। ना ये कॉपी हो पा रहा है, ना ये डाउनलोड हो पा रहा है, ना हम कहीं भी इसको सेव कर पा रहे हैं। तो चलिए इसी इंटरफेस को हमको कट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल है। इस मोड हम लोग सेलेक्ट कर लिए रेक्टेंगल, और उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया न्यू। तो जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। अब किस हिस्से को लाना है, यह वाला हिस्सा चाहिए या यह वाला चाहिए, जो चाहते हो, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ यही ऊपर वाला, बस यही था। समझे? देखो जितना हिस्सा मुझे चाहिए क्या किया मैंने, यहाँ पे इसको ला दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो लाने के बाद इसमें कुछ पेंसिल इरेजर भी दिए रहते हैं, यहाँ पे हाइलाइटर भी दिए गए हैं। जैसे मान लो इसमें से कोई ऐसा ऐसा इंटरफेस है, रेड पेन ले लेते हैं हम लोग और इसके बारे में हमको समझाना है, ऐसे करके इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, तब इसको सेव करना है। तो ऐसे हम लोग हाईलाइटर से क्या कर सकते हैं, इस पेन से हम हाईलाइट कर सकते हैं, बताएंगे। इसका प्रयोग हम लोग रिफ्रेश करने के लिए करते हैं, समझे। तो यहाँ पे पेन भी दिए गए होते हैं, जो पेन चाहते हो, ठीक है, वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग देखो,
यहाँ पे क्लिक करिए, इसके बारे में समझाना है तो क्लिक करके यहाँ पे समझा सकते हो, मतलब उस इमेज को भी कैप्चर कर सकते हो। और जब भी आपको इसको समझाना है, इंडिकेट करना, दिखाना, तो दिखाया जा सकता है। हाँ, हाइलाइटर भी दिया, देखो इसमें हाइलाइटर से किसी पार्टिकुलर, मान लो यहाँ पे हमको हाईलाइट करना है इसको, यहाँ से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, इरेज करना है तो आप लोग आके यहाँ पे जो आपने बनाया है उसको इरेज भी कर सकते हो। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। और लास्ट में मुझे कुछ नहीं करना है, इसको हमको क्या करना है, सेव करना है, तो सेव भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया सेव, ये मुझे इमेज के रूप में सेव करना है, तो मैं आया यहाँ पे सेव, और सेव पे क्लिक करने के बाद से कैप्चर के नाम से सेव हुआ है कहाँ पे, तो पिक्चर में सेव करना हमको, और मैंने कर दिया कैप्चर 1, और उसके बाद से कर दिया हमने सेव। और देखिए किसमें सेव हो रहा है, पीएनजी में, इसमें सेव हो रहा है पीएनजी में। देखो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक लिख लेना, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा हो गया बाबू। तो देखो अब यहाँ पे बाइट डिफॉल्ट सेटअप है। अब यहाँ पे देखो क्लिक जब करोगे ना आप लोग, तो यहाँ पे ऑप्शन और भी दिया है, GIF फाइल रखना है, ये जेपीजी रखना है, ये सिंगल फाइल HTML में रखना है। तो अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले PNG में सेव करते हैं, आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेव, ये इमेज के रूप में सेव हो गया है। क्लियर है, अब जब भी उसका इस्तेमाल करना हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये पहला मोड सबको समझ में आया। चलो अगर मान लो यही हम डेस्कटॉप पे हो तो आ जाता हूं मैं। ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं आता हूं, या डेस्कटॉप पे आ गया, और यस डेस्कटॉप में कुछ हिस्से को हमको कट करने हैं, तो फिर से मैं आऊंगा मोड में, तो मोड हमारा वही है। अब मैं स्निप करूंगा, मतलब न्यू पे क्लिक करूंगा, और कौन सा हिस्सा चाहिए बस इसके बारे में थोड़ा इंडिकेट करके हमको बताना था, यह वाला हिस्सा बस, समझे। और यहाँ पे लाया, और लाने में सेव कर लेंगे, और तुम्हारी मर्जी हाइलाइटर का इस्तेमाल करना है, जब जरूरत पड़ेगा तो हाइलाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। या बताना चाहते हो कि बाबू हमारा यह पीसी है, इसमें क्या क्या बताया जाता है, ये नेटवर्क इसमें क्या क्या, ये रिसाइकल बिन, ये कंट्रोल पैनल, या क्रोम ब्राउजर। हाँ, इसका इस्तेमाल करने, इसका इस्तेमाल ना, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं। ठीक है, और जो लोग बुक बुक बनाते हैं वो लोग भी करते हैं। क्यों, क्योंकि देखते हो ना आप लोग, देखिए आप लोग को बुक मिला होगा तो कोई ना कोई इंटरफेस वहां पे दिख रहा होगा, कैप्चर किया गया होगा, मतलब अभी पढ़ोगे तो आप लोग, ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक बनाए गए होते हैं जिसमें स्क्रीनशॉट दिए गए होते हैं, कुछ कैप्चर किए गए होते हैं। तो वहां पे आप बेटर तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कहोगे सर कैसा, जैसे मान लो हमको MS वर्ड का नोट्स बनाना है, तो MS वर्ड का नोट्स बनाना है तो मुझे बताना है कि इस पूरे हिस्से को बोलते हैं मेनू बार, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रुप, इसे बोलते हैं ऑप्शन। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लिखेंगे विंडो के साथ R, और टाइप करेंगे क्या, वर्ड पैड ही ले लेते हैं, जो पढ़े उसी के बारे में बता रहा हूँ। और देखो यही इंटरफेस है। अब मुझे एक नोट्स तैयार करना है, क्या करना है बाबू, एक नोट्स तैयार करना है, और मैं कुछ समझाना चाहता हूँ कि यह क्लिपबोर्ड ग्रुप है या फॉन्ट ग्रुप है, इसके बारे में अलग अलग बताना चाहता हूँ। वो लोग करते क्या नोट्स बनाते समय, बस आएंगे न्यू पे क्लिक कर देंगे, और इतना हिस्सा बस बताना चाहते हैं, बस इतना हिस्सा ये कैप्चर कर लेंगे, और उसके बाद से ये इमेज ग्रुप में सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद से, ठीक है, जब नोट्स तैयार करेंगे तो वहां पे ये कैप्चर, ये जो इमेजेस हैं वो लगा सकते हैं जहां पे लगाना है। ठीक है, तो वहां पे भी लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग भी जो नोट्स बनाए हैं, आप लोग अभी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, टैली जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है, तो उसमें दिया जाएगा, और उसमें मैं अलग अलग स्क्रीनशॉट में लगाया हूँ। ठीक है, जहां जहां पे कट करना वहां पे कट करके लगाया हूँ, जिससे आपको आगे चल के फ्यूचर में जब आप लोग प्रैक्टिकल करो तो आपको दिख जाए कि कहाँ कहाँ पे सर गए थे, और उनका इंटरफेस क्या था और मेरा इंटरफेस क्या आ रहा है। तो उसे और अच्छे से आप लोग काम कर ले जाओगे, और कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर है ना कैसे क्या काम कर रहा है। चलिए, तो ये पहला मोड था कि पहले मोड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड मोड का काम कैसे करता है। तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से आता हूँ और पूरे को मिनिमाइज करता हूँ।
और नेक्स्ट नीचे आ जाता हूँ और इस पूरे को क्लोज कर देता हूँ, फिर से एक बार सर्च करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आएंगे, इस हमारा चारों ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट अगला है फ्री फ्रॉम स्निप। यह कैसे करता है, मतलब ये भी कट करने का ही काम करता है, लेकिन पेन के जैसा चलता है। इसके जैसा चलता है, पेन के जैसा चलता है। पेन के जैसा चलने का मतलब जैसे हम लोग पेन चलाते हैं और जहां जहां पे ड्रॉ करना हो वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे इसमें भी है, जहां जहां ड्रॉ करना है वहां हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा स्टेप है। आप आ जाओ फ्री फ्रॉम स्निप, क्लिक कर दो। और क्लिक करने में से देखो एक कैंची आ गया, दिख रहा है ना। अब करा कहाँ कहाँ काटना है, ठीक है, काटते रहिए आप। बस मतलब जो जो इंटरफेस आप अपने हिसाब से चलाओगे, मतलब चलाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। मैंने वैसे अब बैठूंगा थोड़ा सही से, तब आप लोग का तरफ करूँ तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग ऐसे इंटरफेस को क्या कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हैं, और उसको भी इमेज के रूप में आप लोग सेव कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फ्री फ्रॉम का यही मतलब है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पे आते हैं। और एक और ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन उसी समय हाईलाइट होगा जब यहाँ पे आएंगे तब। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, वो दिया विंडो स्निप। मतलब विंडो स्निप का मतलब उस पूरे विंडो को क्या कर लेगा, स्निप कर देगा एक बार में। जैसे स्क्रीनशॉट लेता है वैसे भी काम करेगा। जैसे बहुत सिंपल है, बस क्लिक कर दिया मैं। और क्लिक करने बाद से यहाँ पे देखो दिख रहा ना, यहाँ पे देखो सब सेलेक्टेड है। बस मैं क्या कर दूंगा, एक बार क्लिक, बस आ गया, सुनाया। और इस पूरे विंडो को क्या कर लिया, स्निप कर लिया। आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक लास्ट जो है उसका भी यूज समझ लो, जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, मैं पूरी तरीके बता दे रहा हूँ। और लास्ट में इसमें ऑप्शन दिया फुल स्क्रीन स्निप। ठीक है, बस आ गया। मतलब अब क्वेश्चन दोनों में अंतर क्या है, जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो, देखो इसमें इसमें अंतर क्या है। आ जाता हूँ, दोनों आपको एक जैसा लग रहा होगा कि विंडो स्नीप और फुल स्क्रीन स्नीप, दोनों में अंतर यही है कि जब हम लोग विंडो स्नीप करेंगे तो वहां पे विंडो तो कैप्चर हो जाएगा, जब तक क्लिक नहीं करेंगे तब तक सेव नहीं होगा, मतलब तब तक इमेज ग्रुप में दिखेगा नहीं। लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो करते ही क्या कर लेगा, वो आ जाएगा इमेज के रूप में। मतलब दोनों ही पूरी स्क्रीन को कैप्चर करेंगे, लेकिन इसमें क्लिक करने के बाद होगा, और इसमें जैसे क्लिक करेंगे वैसे हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग करिएगा इन सब का इस्तेमाल। ठीक है, और आप लोग इमेजेस को क्रॉप करिएगा, इस्तेमाल करिएगा। नेक्स्ट अगला लिखो, सेकेंड आदेश के बारे में। चलो, तो सबसे पहले आते हैं इसको, सर्च बॉक्स में क्या टाइप करेंगे, स्टिकी नोट्स। और सर्च करने के बाद से यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस हमको आएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। कई लोग का ऐसा आएगा, कई लोग का साइनिंग का ऑप्शन आएगा, तो साइनिंग मत करना, क्लोज कर देना, खुल जाएगा। और आप प्लस पे क्लिक करोगे तो ऐसे एक नोट ओपन हो गया, दिख रहा ना आपको, ऐसा पेज के जैसा। इसको बड़ा भी कर सकते हो, देखो देखिए इसमें देखो बोल्ड इटैलिक सब ऑप्शन दिए हैं। पिक्चर इंसर्ट इंसर्ट कराने का वो भी ऑप्शन दिए गए हैं, अलाइनमेंट सेट करने के ऑप्शन दिए हैं। तो देखो टेक ए नोट। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर ने बोला कि पढ़ाने के बाद से ठीक है इस स्टूडेंट से आप बात कर लीजिएगा फीस के बारे में। तो उन्होंने बोला सर बताइए। ठीक है, तो नाम बताया उन्होंने, क्या, राहुल शर्मा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, 4156। ठीक है, अब मैं जाऊंगा पोर्टल पे सर्च करूंगा, और कौन था, मोहन यादव। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर था 4586। और भी है, या उनके कुछ कस्टमर हैं, बोला कि नहीं, जो मोहन ट्रेडर्स हैं, मोहन ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वह एड्रेस उन्होंने बता दिया, पढ़ रहा हूं ना। ठीक है, और उसके बाद से उनका नंबर भी उन्होंने दे दिया। और मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, सिंपल है। ठीक है, जब भी आए तो नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो दिया है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है और दिया गया है।
अब जब भी हम काम करना है काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, नोट कर लेंगे प्रेजेंट टाइम में जो भी कहा जाएगा, या सुबह आओ तो ही नोट कर लो। और उसके बाद जहां जहां काम करना है आप लोग जाइए। हम अपने पोर्टल पे काम करना चाहते हैं, पोर्टल पे काम करेंगे। अदर जगह कहीं काम करना है वहां पे काम करेंगे। लेकिन ध्यान देना, जब भी इसको बंद करेंगे तो बार बार हमारे सामने ही दिखाई देगा। हाँ, इसमें ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि आप काम कर रहे हो तो परेशान कर रहे हो तो मिनिमाइज कर दो। देखो मिनिमाइज का ऑप्शन हटा दिया इसमें। नहीं, कई बार ऐसा होता है, दिक्कत होता है, बार बार क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अब मिनिमाइज करके भूल जाते हैं, मिनिमाइज ही रह जाता है। तो जब तक खोलेगा नहीं तो देखेगा नहीं, ठीक है, इसलिए मिनिमाइज का ऑप्शन ही हटा दिया है। क्लोज का ऑप्शन हटा रखा है, क्यों? क्योंकि ये काम अब हो जा रहा है करने, तो जैसे क्लोज करेंगे, बाइक उठाएंगे चले जाएंगे, या पोर्टल खोलेंगे और बातें करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब काम वो खत्म हो जाए, ये काम करने जा रहे हो तो वहां पे जाके उसको क्लोज कर लो। अब प्लस पॉइंट क्या है, अब इसको सेव नहीं करेंगे हम। अगर मान लो डायरेक्टली हम क्लोज कर देते हैं, या किसी कारण सिस्टम पे काम कर रहे थे, सिस्टम हमारा रिस्टार्ट हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, और फिर से हमारा सिस्टम ओपन होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सिस्टम ओपन होगा ना, तो यह स्टिकी नोट शो होगा ऐसा ही। ठीक है, अगर स्क्रीन पर नहीं शो होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिख देंगे स्टिकी नोट, क्लिक करते ही शो होगा, और इसको सेव करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है। हाँ, आपको हाईलाइट उलेट करना है तो सेलेक्ट करके आप बोल्ड भी कर सकते हो, इसको इटैलिक भी कर सकते हो। इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं इसको सजाऊं, ठीक है, बोल्ड इटैलिक करके, क्योंकि बस नोट के रूप में हमने इसका इस्तेमाल किया था, इसीलिए मैंने रख दिया। अब देखो मैं क्लोज करूंगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं फिर से आता हूँ, वह सेव है पहले से, और मुझे लगता है कई सारे सर लोग पढ़ाए होंगे इसके बारे में, इसमें लग रहा है कई सारा डाटा भी सेव होगा। देखते हैं है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये तो डाटा हमारा सेव आएगा ही आएगा। दिख रहा है आप लोग को ना, ऐसे ओपन नोट, क्लियर है? यहाँ से इमेज भी इंसर्ट करा सकते हो बाबू। देखो यहाँ पे इमेज पे क्लिक करो, ठीक है, कौन सा पिक्चर लगाना है, क्लिक करके यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट करा सकते हो। समझे? तो इतना ज्यादा लोग प्रोसेस नहीं करना है, मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। क्लिक करके डिलीट नोट, यहाँ से नोट को क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब डिलीट कर देंगे तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, फिर वो सेव नहीं रहेगा। वो आपकी मर्जी, शो करके देखना है तो शो करके देख सकते हैं। ठीक है, यह तरीके हैं। चलो मान लो ये नोट हमने दिया है, इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, और फिर से आ जाता हूँ, और इस पे क्लिक करके और इसी नोट को ओपन करता हूँ, और ऐसे मैंने नोट दे दिया, बस बाय डिफॉल्ट टाइप कर दिया, और मेरा सिस्टम देखो रिस्टार्ट होने वाला है। या मैं जान नहीं रहा हूँ कि रियल में बंद हो जाएगा, फिर भी बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको बंद करते हैं क्योंकि हमारा वीडियो बंद होगा।